नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक रहेगा उपन्यास और उपन्यासकार। इससे संबंधित कल एक वीडियो डाला गया था जिसके अंदर 30 प्रश्न थे उपन्यास संबंधी महत्वपूर्ण, और आज वाले वीडियो के अंदर भी 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और सेट के अंदर जो उपन्यासों से प्रश्न पूछे हैं उनका एक संग्रह। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अरमतलाल नगर के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही कालक्रम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, अरमत और विष, मानस का हंस। बूंद और समुद्र इसका प्रकाशन है वो 1956 ईस्वी। सुहाग के नुपुर इसका प्रकाशन वर्ष है वो 1960 ईस्वी। अरमत और विष इसका प्रकाशन वर्ष है वो 1966 ईस्वी। और मानस का हंस इसका प्रकाशन वर्ष है 1972 ईस्वी। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा द्वारा नहीं लिखा गया है? चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, पुनर्वाह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, पुनर्वाह है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। बाकी तीनों ही है वो भगवती चरण वर्मा के उपन्यास है। चित्रलेखा इसका प्रकाशन वर्ष है वो 1934 ईस्वी है। भूले बिसरे चित्र इसका प्रकाशन वर्ष है वो 1956 ईस्वी है। और टेढ़े मेढ़े रास्ते इसका प्रकाशन है वो 1946 ईस्वी है। और पुनर्वाह है इसका प्रकाशन वर्ष है वो 1973 ईस्वी है। यह है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। सवाल नंबर 3, प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद कृत इन उपन्यासों का सही काल क्रम किस विकल्प में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, सेवा सदन, रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि। सेवा सदन इसका प्रकाशन है वो 1918 ईस्वी। रंगभूमि इसका प्रकाशन वर्ष है वो 1925 ईस्वी। और गबन इसका प्रकाशन वर्ष है वो 1931 ईस्वी। और कर्मभूमि इसका प्रकाशन है वो 1933 ईस्वी है। सवाल नंबर 4, इनमें से कौन सा उपन्यास भारत पाक विभाजन की त्रासदी से संबंधित है? मर्गनैनी, तमस, अपने अपने अजनबी, मुर्दों का टीला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, तमस। यह भीष्म साहनी जी का उपन्यास है। और एक यशपाल जी का है वो झूठा सच है, वो भी भारत पाकिस्तान की विभाजन त्रासदी पर आधारित है। और एक आधा गांव है वो राही मासूम रजा का है, वो भी भारत पाक विभाजन की त्रासदी से संबंधित है। सवाल नंबर 5, इन उपन्यासकारों की प्रवृत्तियों में कौन सा विकल्प सही नहीं है? श्रीलाल शुक्ल, व्यंग्यात्मकता, बिल्कुल सत्य है। वरदामन वर्मा, ऐतिहासिकता, ये भी सत्य है। फणीश्वरनाथ रेणु, आंचलिकता, ये भी सत्य है। जैनेन्द्र, यथार्थवादिता, ये असत्य है। जैनेन्द्र जी है वो मनोवैज्ञानिक है। सवाल नंबर 6, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भाग्यवती, सदाराम फुलेरी, बिल्कुल सत्य। परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास, ये भी सत्य है। ध्रुत रसिकलाल, लजाराम शर्मा, ये भी सत्य है। चंद्रावलीय किशोरीलाल गोस्वामी जी का नहीं है। ये चंद्रावलीय वो भारतेंदु जी की नाट्य करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। सवाल नंबर 7, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी उपन्यास किसी महिला उपन्यासकार द्वारा लिखे गए हैं? आपका बंटी, मछली मरी हुई, 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, चितकोबरा, 1000 घोड़ों का सवार, बेघर, सोया हुआ जल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, ये है उषा परिवंदा जी द्वारा लिखित है दोनों ही। सवाल नंबर 8, 2 रचनाकारों द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास है? उखड़े हुए लोग, 1 इंच मुस्कान, गली आगे मुड़ती है, अंधेरे के विरुद्ध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, 1 इंच मुस्कान। यह मनु भंडारी और राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा 1971 ईस्वी के अंदर लिखा गया संयुक्त उपन्यास है। सवाल नंबर 9, राजेंद्र यादव के अनुसार हिंदी उपन्यासों का पहला मध्यम वर्गीय नायक है? रंगनाथ, सूरदास, भूतनाथ, शेखर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, भूतनाथ। सवाल नंबर 10, प्रेमचंद के गोदान में किस विषय का निरूपण नहीं किया गया है? स्त्री स्वातंत्र्य,
बिल्कुल सत्य है। जमींदारी व्यवस्था का खोखलापन, ये भी सत्य है। अंतर्जातीय संबंधों का समर्थन, ये भी सत्य है। गांधीवाद का एकांतिक समर्थन, ये नहीं किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। सवाल नंबर 11, बाण भट्ट की आत्मकथा के संबंध में यह कथन उपयुक्त नहीं है। बाण भट्ट की आत्मकथा है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित उपन्यास है। इसकी कथा सामग्री में इतिहास और कल्पना का मणिकांचन संयोग है, बिल्कुल सत्य है। इस रचना की पृष्ठभूमि में भारतीय पुनर्जागरण काल में अपनी सांस्कृतिक असीमता की तलाश है, ये भी सत्य है। न्यूनिया का चरित्र नारी स्वातंत्र्य का उद्घोष है, ये भी सत्य है। बाण भट्ट यानी वर्ण का चरित्र स्वेच्छाचारी है, ये नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। आख्या का शैली का प्रथम हिंदी उपन्यास है, महत्वपूर्ण सवाल है ये। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, श्यामा सपन ठाकुर जगमोहन सिंह। सवाल नंबर 13, भंगियों का संघर्ष दिखाने वाला दलित उपन्यास है। परिशिष्ट, नाच्यो बहुत गोपाल, जूठन, सफेद मेमने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, नाच्यो बहुत गोपाल। ये उपन्यास है वो अरमतलाल नागर जी का है। सवाल नंबर 14 है, प्रेमचंद का चंद्रहार का रूपांतर किस नाम से हुआ। गोदान, गबन, कायाकल्प, रंगभूमि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, गबन। सवाल नंबर 15, राजस्थान की पिछड़ी जातियों पर आधारित उपन्यास है। शारदिया, वह पथ बंधु था, सफेद मेमने, हार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, सफेद मेमने। यह मणि मधुकर जी द्वारा लिखा गया है। सवाल नंबर 16 है, श्रीलाल सुखदकर राग दरबारी को किस सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। बिहारी सम्मान, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक, व्यास सम्मान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। यह एक व्यंग्यात्मक रचना है और इसके अंदर साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो 1969 ईस्वी के अंदर दिया गया था। सवाल नंबर 16 है, यशपाल ने अपने किस उपन्यास को ऐतिहासिक कल्पना कहा। इंपोर्टेंट सवाल, दिव्या, अमिता, झूठा सच, त्यागपत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, दिव्या। और इस दिव्या का प्रकाशन है वो 1945 ईस्वी है। सवाल नंबर 18, नरेश मेहता का महाकाव्यत्मक उपन्यास है। वे दिन, उत्तर कथा, लालटेन की छत, एक चिथड़ा, सुख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, उत्तर कथा। सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि प्राप्त उपन्यासकार है। गोपाल राम गहमरी, किशोरीलाल गोस्वामी, देवकीनंद खत्री, वरदावनलाल वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, वरदावनलाल वर्मा। इंपोर्टेंट सवाल है ये। उपन्यास को मानव चरित्र का आख्यान कहने वाले विद्वान है। वरदावनलाल वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद, डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, मुंशी प्रेमचंद। सवाल नंबर 21, 1949 ईस्वी की क्रांति से संबंध यशपाल का उपन्यास है। देशद्रोही, झूठा सच, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, देशद्रोही। और इसका प्रकाशन है वो 1943 ईस्वी है। झूठा सच, इसका प्रकाशन है वो 2 भागों के अंदर है। पहला भाग 1958 ईस्वी और दूसरा भाग 1960 ईस्वी। और दादा कॉमरेड, इसका प्रकाशन वर्ष है वो 1941 ईस्वी। सवाल नंबर 22, हिंदी का प्रथम जीवन चरित्रात्मक उपन्यास है। महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, रानी पद्मिनी, माधवजी सिंधिया। तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर, झांसी की रानी। और ये उपन्यास है वो वरदावनलाल वर्मा का है। सवाल नंबर 23, भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखी टेढ़े मेढ़े रास्ते की प्रतिक्रिया में लिखा सीधा साधा रास्ता के लेखक है। शैलेश पटियाणी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, निर्मल वर्मा, रागे राघव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, रागे राघव। सवाल नंबर 24, दलितों की व्यथा उजागर करने वाला प्रथम उपन्यास है। धरती धन ने अपना, नाच्यो बहुत गोपाल, जूठन, कब तक पुकारूं। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर, धरती धन ने अपना। यह उपन्यास है वो जगदीश चंद्र माथुर जी का है। पंजाब की पृष्ठभूमि पर लिखा गया दलित उपन्यास है ये। सवाल नंबर 25, फणीश्वरनाथ रेणुकर्त जुलूस
नामक उपन्यास की विषय वस्तु है भारत पाक विभाजन, भ्रष्टाचार और आम आदमी, राजनीति की भावना, सांप्रदायिक सद्भाव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, सांप्रदायिक सद्भाव। सवाल नंबर 26, उपन्यास नामक पत्रिका के संपादक थे। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, चौधरी बद्रीनारायण प्रेमगन, सरदाराम फुलेरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, किशोरीलाल गोस्वामी जी का पत्रिका है ये। सवाल नंबर 27, जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है कंकाल, तितली, इरावती, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, इरावती। और इसका प्रकाशन वर्ष है वो 1938 ईस्वी है, जबकि कंकाल का प्रकाशन वर्ष है वो 1929 ईस्वी है, और तितली का प्रकाशन वर्ष है वो 1934 ईस्वी है। यह 3 उपन्यास इन्होंने लिखे थे प्रसाद जी ने, जिसमें से एक ये अधूरा है, इरावती। और एक प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास है मंगल सूत्र। सवाल नंबर 28, गोबर गणेश उपन्यास के उपन्यासकार है नरेश चंद्र, महेश चंद्र, सुरेश चंद्र, रमेश चंद्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, रमेश चंद्र शाह, जो गोबर गणेश उपन्यास के उपन्यासकार है। और इसका प्रकाशन वर्ष है वो 1978 ईस्वी है। और इनके 2 उपन्यास और है महत्वपूर्ण, किस्सा गुलाम, जिसका प्रकाशन 1986 ईस्वी, और पूर्वा पर 1990 ईस्वी। सवाल नंबर 29, तत्सम उपन्यास की लेखिका है मैत्री पुष्पा, राजी सेठ, मृदुला गर्ग, उषा प्रियवंदा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, राजी सेठ। यह इनका प्रसिद्ध उपन्यास है, और इन्होंने 2-3 कहानियां लिखी थी जो काफ़ी प्रसिद्ध है और एग्जाम के अंदर काफ़ी बार पूछी गई है। समांतर चलते हुए, अपने दायरे, गलत होता, प्रजातंत्र। ये 3 कहानियां इनकी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। सवाल नंबर 30, रागे राघव के उपन्यास कब तक पुकारूं में वर्णित है मेघवालों का वर्णन, हीरागरों का वर्णन, नटों का वर्णन, नायकों का वर्णन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, नटों का वर्णन। ये थे आज के हमारे आरपीएससी द्वारा पूछे गए फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और सेट परीक्षाओं के अंदर उपन्यास संबंधी 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।